पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटास की बात करें, इवेंट्स की बात करें, आज का दिन मार्केट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो डेटाज आ चुके हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, भारत के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर आप ट्रेजेक्टरी भारत के अंदर देखेंगे, तो पिछले महीने जो डेटा चल रहा था 4.83% था। इसके पहले की बात करें 4.85% था, और उसके पहले 5% के आसपास था। और अभी जो डेटा निकल के आया सीपीआई इंडेक्स का, वो 4.75% निकल के आया है। फूड इन्फ्लेशन वगैरह भी थोड़ा सा स्लाइटली डाउन हुई है। फ्यूल इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक रही है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर ट्रिजेक्टरी की बात करें, तो भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अभी जो मई 2024 का आज जो डेटा अनाउंस हुआ है, वो 4.75% रहा है। तो ये भारत की इकोनॉमी के हिसाब से पॉजिटिव है। इसके अलावा आज अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आना था। और जो डेटा निकल के आया, लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो 3.4% था। और अभी जो सीपीआई का डेटा निकल के आया, वो 3.3% निकल के आया है। तो अमेरिका के अंदर दो बातें अब आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है कि वहां के जो फेडरल रिजर्व बैंक का जो इन्फ्लेशन को लेकर टारगेट है, वो 2% है। इन्फ्लेशन को लेकर वर्तमान में इन्फ्लेशन अभी भी 3% के ऊपर, 30 बेसिस पॉइंट से ऊपर चल रही है। 3.3%, अर्थात जो टारगेट है उससे अगर आप देखेंगे 130 बेसिस पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अभी अमेरिका के अंदर तो इन्फ्लेशन ईज नहीं हुआ है। तो ये एक नेगेटिव डेटा निकल के आया। चाइना के अंदर भी आज जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया, एक्सपेक्टेशन 0.4% की थी, पर एक्चुअल डेटा फ्लैट 0.3% का निकल के आया है। लास्ट मंथ में भी चाइना में जो इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई थी, वो 0.3% था। तो तीनों महंगाई का आंकड़ा तो निकल के आ गया है। अब शाम के अंदर अमेरिका के अंदर एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग का आउटकम आना है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। 11:30 बजे के आसपास सबसे पहले फेडरल रिजर्व बैंक जो एफओएमसी की कमेटी की जो मीटिंग्स हुई है, जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक के जो है चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब और भी कई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहते हैं, इनके बीच में जो डिस्कशन होने के बाद में जो आउटकम आया होगा, सबसे पहले उसका अनाउंसमेंट होगा। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5%, 5.5% चल रही है। और जो एक्सपेक्टेशन है वो ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात जो आउटकम निकल के आएगा वो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, नो चेंज रहेगा। भारत में भी अभी शुक्रवार के दिन आरबीआई की पॉलिसी जो निकल के आई थी, उसमें रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन किया था। और उसका सबसे प्रमुख कारण अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा है, वो 3.3% पे काफी ऊपर है। महंगाई अभी भी अमेरिका के अंदर लगातार महंगी बनी हुई है। इसके अलावा वहां के जो चेयरमैन साहब हैं, जेरम पॉवल जी, वो कई तरीके के इकोनॉमी के स्टेटमेंट रखेंगे। जीडीपी वगैरह को लेके फोरकास्टिंग होगा, प्रोजेक्शन होगा, इन्फ्लेशन की बातचीत होगी। साथ ही साथ में इकोनॉमी से संबंधित कई स्टेटमेंट आएंगे, और पूरा जो पॉलिसी का नोट है उसको वो रीड आउट करेंगे। तो जब ये सारे इंपॉर्टेंट डेटाज निकल के आएंगे, तब देखना होगा खासकर डाउ जोन्स के ऊपर, अमेरिका के पूरे इक्विटी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, और गिफ्ट निफ्टी के ऊपर क्या असर होता है। इसके अलावा जो चेयरमैन साहब है मिस्टर जेरम पॉवल, उनकी स्पीच भी होने वाली है। तो ये तो पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात है जो रात में प्ले आउट होना है। अब बात ये कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है। तो देखिए, तीन पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए 25 बेसिस पॉइंट से, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे करवाया है, कई सर्वे में हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज्यादातर का ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए कटौती की जाती है, अगर कटौती की जाती है चाहे 15 बेसिस पॉइंट की या 25 बेसिस पॉइंट की, मार्केट इसको काफी पॉजिटिव लेगा। और अमेरिका और भारत जैसे जो इक्विटी मार्केट है, वहां पे आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी कम है। जो ज्यादातर पोल में, सर्वे में जो एक्सपर्ट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये कंडीशन मेंटेन रहती है, तो मार्केट का जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मेंबर्स का डिस्कशन हुआ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो जीडीपी का है। जीडीपी की अगर हम बात करें, अमेरिका के अंदर कैलेंडर ईयर बेसिस पे जो जीडीपी की फोरकास्टिंग है, वो 2.25% से 3% है। अभी लास्ट टाइम पे जो जीडीपी का डेटा निकल के आया था, काफी कम होके निकल के आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल पैरामीटर है जिसके ऊपर मेंबर्स का डिस्कशन हुआ होगा। दूसरा दूसरा बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन की बात जरूर हुई होगी। वर्तमान में अमेरिका में इन्फ्लेशन 3.3% का डेटा निकल के आया, जो कि अभी भी नेगेटिव लग रहा है। लास्ट टाइम भी जब फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवल साहब का जब स्पीच हुआ था, तब भी उन्होंने इस बात को जो है हाईलाइट किया था। अलग अलग मेंबर्स की भी जब स्पीच हुई है, एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन एटलीस्ट 2% के आसपास नहीं पहुंच जाता, इंटरेस्ट रेट में कटौती होने की पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही। तीसरा ये है कि लिक्विडिटी वहां की फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम में क्या है, अर्थात लिक्विडिटी मैनेजमेंट से संबंधित क्या उपाय उठाए जा रहे हैं, वर्तमान में क्या कंडीशन है, इसके ऊपर पूरे ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट की नजर रहेगी। इसका भी डिस्कशन होगा। चौथा बात ये होगी कि बैंकों में और एनबीएफसी में क्रेडिट ग्रोथ की क्या संभावना है, किस तरीके से क्रेडिट जो है आगे बढ़ रही है, रिटेल लोन्स की क्या स्थिति है, कॉर्पोरेट लोन की क्या स्थिति है, एमएसएमई वगैरह को या एसएमई वगैरह को लोन्स में क्या कंडीशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आउटलुक रहेगा। और पांचवा ये बात होगी
कि अमेरिका के अंदर जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, चाहे अपन बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, किस तरीके के मेजर्स उठाए गए हैं, किसी भी तरीके के अगर डिफॉल्ट हुए उसके पीछे कारण क्या रहे हैं, और मार्केट ये समझने की कोशिश करेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को लेके क्या कंडीशन अभी है और आगे क्या रह सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल पैरामीटर्स रहेगा जिसके ऊपर मेंबर्स का डिस्कशन हुआ होगा। और जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे अलग अलग जो बिजनेस जर्नलिस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, जब वो क्वेश्चंस करेंगे फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवल से, किस तरीके के आंसर्स निकल के आते हैं इन बिटवीन द लाइन, इस तरीके की पॉलिसीज को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटकम करीब करीब मार्केट को पता है। मार्केट आगे ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई जो कैलेंडर ईयर 24 में 3 इंटरेस्ट रेट कटौती की बात हुई थी उसको लेके अब फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवल क्या कहते हैं, क्योंकि हम जून पे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से पहला जो हाफ है 6 मंथ का वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा हाफ जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जुलाई से दिसंबर के बीच में क्या 3 इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है, ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगली जो मीटिंग है वो अगस्त में हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट को लेके क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कि भाई ये जो कैलेंडर ईयर 24 चल रहा है इसमें हो सकता है 2 बार इंटरेस्ट रेट में कटौती की जाए, कितनी कितनी कटौती पॉसिबल है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिसके ऊपर ओवरऑल मार्केट की नजर रहेगी। आवर ऑफ मार्केट की पिछली बार जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी रात में 1:30 बजे तक हमने यूट्यूब लाइव किया था, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ रात में 1:30 बजे तक भी जुड़े रहते हैं। तो अगर आप सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित आपका इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, आप ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस समझना चाहते हो, उसको अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट अगर एआईसी फ्रेमवर्क एनालिसिस में है, आपका इंटरेस्ट अगर 360 डिग्री स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिकल एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट को सीखने में है, तो आप पावर ऑफ मार्केट की आज की आज जो यूट्यूब लाइव होने वाली है जो 9:30-10 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, आपको भी हर हाल में उसको ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी से। आपको पता होगा कि कल भी हमने आपसे चर्चा की थी कि ऊपर जो 23,400 से 23,500 का लेवल है ये सप्लाई जोन है, और आप देख सकते हैं कि आज भी जो मार्केट है करीब करीब 23,500 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया है, और उसके बाद मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि 23,305 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल एक साइडवेज ओपनिंग के बाद में जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है नीचे की तरफ, खासकर 5 मिनट के चार्ट में 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग है। हमारा ये मानना है कि कल की जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे हो सकती है। वैसे तो टोटल आउटकम हमें पता ही है कि किस तरीके से एफओएमसी का आउटकम आना है। तो 23,200 का कल पहला सपोर्ट रहेगा इंट्राडे बेसिस पे, और इसके नीचे अगर निफ्टी कल जाता है तो यहां पे एक बड़ी स्कोप बन सकती है गिरावट का, क्योंकि इसके बाद में 22,900 23,000 की तरफ निफ्टी स्लिप हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम ये बात करें तो हमारा मानना है 23,450 से लेके 23,500 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छी अपसाइड रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के सेटअप की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी 50,250 के रेसिस्टेंस की हमने आपसे लगातार बात की थी। आज भी आप देख सकते हैं 50,250 के रेसिस्टेंस को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया है, और वहां से बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन हुआ है जो कि इसको 49,790 तक ले गया है। इसके लिए क्या हो सकता है, कल मान लीजिए ये जो सपोर्ट है 49,500 का, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है तो आपको 48,800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ पहला जो रेसिस्टेंस है 50,250 का है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 50,500, और उसके बाद में 51,100 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। आज बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वॉलेटाइल एक्सपायरी एक देखने को आज बैंक निफ्टी के अंदर मिली है। इसके अलावा अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें वहां पे भी हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, 22,232 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें 22,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाने पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स 300 पॉइंट का टेक्निकल करेक्शन कर सकता है। और ऊपर की तरफ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 22,350 के आसपास जो रेसिस्टेंस बना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 22,450, और उसके बाद में फिर 22,650 तक जा सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड लग रहा है वो थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज लग रहा है। निफ्टी मिड कैप की भी बात करें तो आज इसके अंदर भी एक बुलिश रैली देखने को मिली है, और अच्छी बात है कि निफ्टी मिड कैप की आज की जो क्लोजिंग है वो 11,892 के ऊपर हुई है। अब हमारा ये मानना है कि ये जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, और कल के लिए जो है 12,000 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 12,000 की तरफ निफ्टी मिड कैप जाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम इसका ओवरऑल आज पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें अलग अलग स्टॉक्स के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि देखिए एचडीएफसी बैंक 0.6% पॉजिटिव रहा, आईसीआईसी बैंक 0.12%, एसबीआई 0.4%, एक्सिस बैंक में आधा % की गिरावट है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट है। ओवरऑल बैंकिंग के अंदर मिले जुले संकेत हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, आईटी सेक्टर के अंदर भी साइडवेज मोमेंटम रहा है। इसके अलावा रिलायंस आधा % पॉजिटिव है, कोल इंडिया में 2.5% की रैली देखने को मिली है, एनटीपीसी में 1.5% की। तो आज मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ही रही है और साइडवेज मार्केट रहा है।
और यही पावर ऑफ मार्केट बार बार आपसे कहता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इवेंट हो, डेटा हो, उसके पहले मार्केट के अंदर थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है। जब भी अनसर्टेनिटी रहती है तो बायर सेलर दोनों को कई बार नुकसान हो जाता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो साइडवेज मार्केट की, रेंज बाउंड मार्केट की ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती है, अगर आपको उसका अनुभव है, आपको उसका नॉलेज है, तो आप बेटर तरीके से प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे टारगेट के साथ में आपको एग्जिट और आउट करना चाहिए। इसके अलावा पावर ऑफ मार्केट का अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना समझना चाहते हैं, एक अलग नजरिए से ऑप्शन के फाउंडेशन कोर्स की अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो पावर ऑफ मार्केट ने ऑप्शन बेसिक फाउंडेशन का कोर्स अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया हुआ है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी इसको ज्वाइन करते, अभी इसमें जो है 20-25% के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र ₹750 में आप जो है ये 360 डिग्री जो लर्निंग वाला कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद में आपका बेसिक्स ऑफ ऑप्शन और ऑप्शन फाउंडेशन से संबंधित बहुत अच्छा आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो आपको किस बात का इंतजार है, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ मार्केट की लर्निंग कम्युनिटी और प्रीमियम कम्युनिटी हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेसिफिक सपोर्ट, लाइव मार्केट में कई तरीके का स्ट्रीम, अर्ली एक्सेस टू वीडियो और बहुत सारे नेटवर्किंग के बेनिफिट फीचर्स के साथ में जो है पावर ऑफ मार्केट का 3POM 360 डिग्री कम्युनिटी और फॉर्म प्रीमियम मेंबरशिप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो पावर ऑफ मार्केट फैमिली का भाग बनिए और देखिए किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखते हैं। अब ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें कि ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से पैन आउट हो रहे हैं, कि उसी हिसाब से आपको बेसिकली पता चलेगा कि रात में क्या हो सकता है। अमेरिका में डाउ जोन्स 330 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, नेस्डेक 150 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, फिटसी 80 पॉइंट पॉजिटिव है, तो केक 70 पॉइंट पॉजिटिव और गिफ्ट निफ्टी 105 पॉइंट पॉजिटिव है। ओवरऑल अभी जो ग्लोबल मार्केट से संकेत है वो ये बता रहे हैं कि कल मार्केट में आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 125 से 150 पॉइंट के बीच में गैप अप ओपनिंग कर सकती है और 350 से 400 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये अभी का ग्लोबल मार्केट का अपडेट है। आज रात की स्पेशल यूट्यूब लाइव में आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि आप जानते हैं ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। अगर जो एफओएमसी की पॉलिसी वो मार्केट को पसंद नहीं आती तो मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। तो रात में आपको आज यूट्यूब लाइव ज्वाइन करना है और 2 से ढाई घंटे लगातार आपको पावर ऑफ मार्केट के साथ में रहना है। हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको इसको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।